हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दत्तात्रेय और पिंगला वैश्य की कथा कि किस प्रकार दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। तो चलते हैं हम इस भागवतम कथा की ओर। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। उनके नाम क्या हैं? ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है। उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरता हूँ। तुम उन गुरुओं के नाम और उनसे ग्रहण की हुई शिक्षा सुनो। मेरे गुरुओं के नाम हैं पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा या मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हरिण, मछली, पिंगला, वैश्या, क्रूर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण मारने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट। राजन, मैंने इन 24 गुरुओं का आश्रय लिया है और इन्हीं के आचरण से इस लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है। वीरवर, ययाति नंदन, मैंने जिससे जिस प्रकार जो कुछ सीखा है वह सब ज्यों का त्यों तुमसे कहता हूँ, सुनो। मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य की, क्षमा की शिक्षा ली है। लोग पृथ्वी पर कितना आघात और क्या क्या उत्पात नहीं करते हैं, परंतु वह न तो किसी से बदला लेती है और न रोती चिल्लाती है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं। वे समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से जान या अनजान में आक्रमण कर बैठते हैं। धीर पुरुषों को चाहिए कि उनकी व्यवस्था समझें, ना तो अपना धीरज खोवें और ना क्रोध करें। अपने मार्ग पर ज्यों का त्यों चलता रहे। पृथ्वी के ही विकार, पर्वत और वृक्ष से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे उनकी सारी चेष्टाएं सदा सर्वदा दूसरों के हित के लिए होती हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि उनका जन्म ही एकमात्र दूसरे का हित करने के लिए ही हुआ है। साधु पुरुषों को चाहिए कि उनकी शिष्यता स्वीकार करके उनसे परोपकार की शिक्षा ग्रहण करें। मैंने शरीर के भीतर रहने वाले वायु, प्राणवायु से यह शिक्षा ग्रहण की कि जैसे वह आहार मात्र की इच्छा रखता है और उनकी प्राप्ति से ही संतुष्ट हो जाते हैं, वैसे ही साधक को भी चाहिए कि जितने से जीवन निर्वाह हो जाए उतना भोजन कर ले। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत से विषय ना चाहें, संक्षेप में उतने ही विषयों का उपयोग करना चाहिए जिनसे बुद्धि विकृत ना हो, मन चंचल ना हो, वाणी व्यर्थ की बातों में ना लग जाए। शरीर के बाहर रहने वाले वायु से मैंने यह सीखा है कि जैसे वायु को अनेक स्थानों में जाना पड़ता है, परंतु वह कहीं भी आसक्त नहीं होता, किसी का भी गुण दोष नहीं अपनाता, वैसे ही साधक पुरुष भी आवश्यकता होने पर विभिन्न प्रकार के धर्म और स्वभाव वाले विषयों में जाए, परंतु अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे। किसी के गुण या दोष की ओर ना झुक जाए, किसी से आसक्ति या द्वेष ना कर बैठे। गंध वायु का गुण नहीं, पृथ्वी का गुण है, परंतु वायु को गंध का वहन करना पड़ता है। ऐसा करने पर भी वायु शुद्ध नहीं रहता, गंध से उसका संपर्क नहीं होता। वैसे भी साधक का जब तक पार्थिव शरीर से संबंध है, तब तक उसे इसकी व्याधि, पीड़ा और भूख प्यास आदि का
वहन करना पड़ता है, परंतु अपने शरीर नहीं आत्मा के लिए देखने वाला साधक शरीर और उसके गुणों का आश्रय होने पर भी उनसे सर्वथा निर्लिप्त रहता है। राजन, जितने भी गठ मठ आदि पदार्थ हैं वे सब चले या अचल, उनके कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होने पर भी वास्तव में आकाश एक अपरिछिन्न अखंड ही है। वैसे ही चर अचर जितने भी सूक्ष्म स्थूल शरीर हैं उनमें आत्मरूप सर्वत्र स्थित होने के कारण ब्रह्म सभी में है। साधक को चाहिए कि सूत के मुनियों से व्याप्त सूत के समान आत्मा को अखंड और अंग रूप से देखे। आग लगती है तो पानी बरसता है, अन्न आदि पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं। वायु की प्रेरणा से बादल आदि आते हैं, चले जाते हैं, और यह सब होने पर भी आकाश अछूता रहता है। आकाश की दृष्टि से यह सब कुछ है और नहीं। इसी प्रकार भूत, वर्तमान और भविष्य के चक्कर में ना जाने किन किन नाम रूपों की सृष्टि और प्रलय होते हैं, परंतु आत्मा के साथ साथ उनका कोई संस्पर्श नहीं। जिस प्रकार जल स्वभाव से ही स्वच्छ, चिकना, मधुर और पवित्र करने वाला होता है तथा गंगा आदि तीर्थों के दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारण से भी लोग पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही साधक को स्वभाव से ही शुद्ध, स्निग्ध, मधुरभाषी और लोकपावन होना चाहिए। जल से शिक्षा ग्रहण करने वाला अपने को दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारण से लोगों को पवित्र कर देता है। राजन, मैंने अग्नि से यह शिक्षा ली है कि जैसे वह तेजस्वी और ज्योतिर्मय होती है, जैसे उसे कोई अपने तेज से दबा नहीं सकता, जैसे उसके पास संग्रह परिग्रह के लिए कोई पात्र नहीं है, सब अपने पेट में रख लेती है, और जैसे सब कुछ खा पी लेने से विभिन्न वस्तुओं के दोष वह लिप्त नहीं होता, वैसे ही साधक भी परम तेजस्वी, तपस्या, द्वैदीप्यमान, इंद्रियों से अपराभूत भोजन मात्र की संग्रह और यथायोग्य सभी विषयों का उपभोग करता हुआ अपने मन और इंद्रियों को वश में रखें, किसी का दोष अपने पे ना आने दें। जैसे अग्नि कहीं लकड़ी आदि में अप्रकट रहती है और कहीं प्रकट, वैसे ही साधक भी कहीं गुप्त रहे और कहीं अप्रकट हो जाए। वह कहीं कहीं ऐसे रूप में भी प्रकट हो जाता है जिससे कल्याणकामी पुरुष उसकी उपासना कर सके। वह अग्नि के समान भी भिक्षा रूप वहन करने वाले को अतीत और भावी अशुभ को भस्म कर देता है तथा सर्वत्र अन्न ग्रहण करता है। साधक पुरुषों को इसका विचार करना चाहिए। जैसे अग्नि लंबी चौड़ी टेढ़ी सीधी लकड़ियों में रहकर उनके समान ही सीधी टेढ़ी या लंबी चौड़ी दिखाई पड़ती है, वास्तव में वह वैसी है नहीं। वैसे ही सर्वव्यापक आत्मा भी अपनी माया से रचे हुए कारण रूप जगत में व्याप्त होने पर कारण उन वस्तुओं के नाम रूप से कोई संबंध न होने पर भी उनके रूप में प्रतीत होने लगता है। मैंने चंद्रमा से यह शिक्षा ग्रहण की कि यद्यपि उसकी गति नहीं जानी जा सकती, उस काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, तथापि चंद्रमा तो चंद्रमा ही है, वह न घटता है और न बढ़ता ही है। वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी भी अवस्थाएं हैं सब शरीर की हैं, आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं। जैसे आग की लपट अथवा दीपक की लौ क्षण क्षण उत्पन्न और नष्ट होती रहती हैं, उनका यह क्रम निरंतर चलता रहता है परंतु दिख नहीं पड़ता। वैसे ही जल प्रवाह के समान वेगवान द्वारा क्षण क्षण प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति और
विनाश होता रहता है, परंतु अज्ञानवश वह दिखाई नहीं पड़ता। राजन, मैंने सूर्य से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वे अपनी किरणों से पृथ्वी का जल खींचते हैं और समय पर उसे बरसा देते हैं, वैसे ही योगी पुरुष इंद्रियों के द्वारा समय पर विषयों का ग्रहण करता है और समय आने पर उनका त्याग, उनका दान भी कर देता है। किसी भी समय उसे इंद्रियों के किसी भी विषय में आसक्ति नहीं होती। स्थूल बुद्धि जल के प्रवाह पात्रों में प्रतिबिंबित हुआ सूर्य उन्हीं में प्रविष्ट होकर भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु इससे स्वरूपतः सूर्य अनेक नहीं हो जाता है। वैसे चल अचल उपाधियों के भेद से ऐसा जान पड़ता है कि प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा अलग अलग है, परंतु ऐसा मालूम होता है उनकी बुद्धि मोटी है। राजन, कहीं किसी के साथ अत्यंत स्नेह अथवा आसक्ति नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना स्वातंत्र्य खोकर दीन हो जाएगी और उसकी कबूतर की तरह अत्यंत क्लेश उठाना पड़ेगा। राजन, किसी जंगल में एक कबूतर रहता था। उसने एक पेड़ पर अपना घोंसला बना दिया था। अपनी मादा कबूतरी के साथ वह कई वर्षों तक उसी घोंसले में रहा। उस कबूतर के जोड़े के हृदय में निरंतर एक दूसरे के प्रति स्नेह वृद्धि होती जाती थी। वे गृहस्थ धर्म में इतने आसक्त हो गए कि उन्होंने एक दूसरे की दृष्टि से दृष्टि, अंग से अंग और बुद्धि से बुद्धि को बांध रखा था। उनका एक दूसरे पर इतना विश्वास हो गया था कि वे निशंक होकर वहाँ की वृक्षवल्ली में एक साथ सोते बैठते, उठते फिरते, घूमते फिरते, ठहरते, बातचीत करते, खेलते और खाते पीते। राजन, कबूतरी पर कबूतर का इतना प्रेम था कि वह जो कुछ चाहती, कबूतर बड़े से बड़ा कष्ट उठाकर उसकी कामना पूर्ण करता। वह कबूतरी भी अपने कामुक पति की कामनाएं पूर्ण करती। समय आने पर कबूतरी को पहला गर्भ रहा। उसने अपने पति के पास ही घोंसले में अंडे दिए। भगवान की अचिंत्य शक्ति के समय आने पर वे अंडे फूट गए और उनमें से हाथ पैर वाले बच्चे निकले आए। उनका एक एक अंग और रोएं अत्यंत कोमल थे। अब उन कबूतर कबूतरी की आंख अपने बच्चों पर लग गई। वे बड़े प्रेम और आनंद से अपने बच्चों को लालन पालन, लाड प्यार करते और उनकी मीठी बोली, उनकी गुटरू गूं सुन सुनकर आनंदमय हो जाते हैं। बच्चे तो सदा सर्वदा प्रसन्न रहते ही हैं। वे जब अपने सुकुमार पंखों से माँ बाप का स्पर्श करते, कूजते, भोली भाली चेष्टाएं करते हैं और फुदक फुदक कर अपने माँ बाप के पास दौड़ आते हैं, तब कबूतर कबूतरी आनंद मग्न हो जाते हैं। राजन, सच पूछो तो वे कबूतर कबूतरी भगवान की माया से मोहित हो रहे थे। उनका हृदय एक दूसरे के प्रति स्नेह से बंध रहा था। वे अपने नन्हे नन्हे बच्चों के पालन पोषण में इतने व्यग्र रहते कि उन्हें दीन दुनिया, लोक परलोक की याद ना आती। एक दिन दोनों नर मादा अपने बच्चे के लिए चारा लाने जंगल गए थे, क्योंकि अब उनका कुटुंब बहुत बढ़ गया था। वे चारे के लिए चिरकाल तक जंगल में चारों ओर विचरते रहे। इधर एक बहेलिया घूमता घूमता संयोगवश उनके घोंसले की ओर आ निकला। उसने देखा कि घोंसले के आसपास कबूतर के बच्चे फुदक रहे हैं। उसने जाल फैलाकर उन्हें पकड़ लिया। कबूतर कबूतरी बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए हर समय उत्सुक रहा करते। अब वे चारा लेकर अपने घोंसले के पास आए। कबूतरी ने देखा कि उनके नन्हे नन्हे बच्चे, उनके हृदय के टुकड़े जाल में फंसे हुए हैं और दुख से चें चें कर रहे हैं। उन्हें ऐसी स्थिति में देखकर कबूतरी के दुख की सीमा ना रही। वह रोती चिल्लाती उनके पास दौड़ गई। भगवान की माया उनकी चित्त अत्यंत दीन दुखी हो रहा था। वह उमड़ते हुए स्नेह की रस्सी में जकड़ी हुई थी। अपने बच्चों को जाल में फंसा देकर उसने अपने शरीर की सुध बुध ना रही, वह स्वयं ही जाकर जाल में फंस गई। जब कबूतर ने देखा कि मेरे प्राणों से प्यारे बच्चे जाल में फंस गए और मेरी प्राण प्रिय पत्नी भी
उसी दशा में पहुंच गई। तब वह अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगा। सचमुच उस समय उसकी दशा अत्यंत दयनीय थी। मैं अभागा हूँ, दुर्मति हूँ, हाय हाय, मेरा तो सत्यानाश हो गया। देखो देखो ना, देखो देखो ना, मेरी आशाएं पूरी ना, मुझे अभी तृप्ति हुई ना, मेरी आशाएं ही पूरी हुई। तब तक मेरा धर्म, अर्थ और काम का मूल यह गृहस्थ आश्रम भी नष्ट हो गया। हाय मेरी प्राण प्यारी, मुझे ही अपना इष्ट देव समझती थी, मेरी एक एक बात मानती थी, मेरे इशारे पे नाचती थी, सब तरह से मेरे योग्य थी। आज वह मुझे सूने घर में छोड़कर हमारे सीधे साधे निश्चल बच्चे के साथ स्वर्ग सिधार रही है। मेरे बच्चे मर गए, मेरी पत्नी जाती रही, मेरा अब संसार में क्या काम है। मुझ दीन का यह विदुर जीवन, बिना गृहिणी का जीवन जल का व्यर्थ जीवन, जलन का व्यथा का जीवन है। अब मैं इस सूने घर में किसके लिए जीऊं? अब मैं इस सूने घर में किसके लिए जीऊं? राजन, कबूतर के बच्चे जाल में फंसकर तड़फड़ा रहे थे। स्पष्ट दिख रहा था कि वे मौत के पंजे में हैं, परंतु वह मूर्ख कबूतर यह सब देखते हुए भी दीन हो रहा था कि स्वयं जानबूझकर जाल में कूद पड़ा। राजन, वह बहेलिया बड़ा क्रूर था। गृहस्थ आश्रमी कबूतर कबूतरी और उनके बच्चों के मिल जाने से बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समझा मेरा काम बन गया और वह उन्हें लेकर चलता बना। जो कुटुंबी है, विषयों और लोगों के संग साथ में ही जिसे सुख मिलता है एवं उस अपने कुटुंब के भरण पोषण ही जो सारी सुध बुध खो बैठता है, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। उसी कबूतर के समान अपने कुटुंब के साथ कष्ट पाता है। यह मनुष्य शरीर मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। इसे पाकर भी जो कबूतर की तरह अपनी घर गृहस्थी में ही फंसा हुआ है, वह बहुत ऊंचे तक चढ़कर गिर रहा है। शास्त्र की भाषा में वह रूढ़च्युत है। राजन, प्राणियों को जैसा बिना इच्छा के, बिना किसी प्रयत्न के रोकने की चेष्टा करने पर भी पूर्व कर्मानुसार दुख प्राप्त होते हैं, वैसे ही स्वर्ग या नरक में कहीं भी रहे, उन्हें इंद्रिय संबंधी दुख सुख भी प्राप्त होते हैं। इसीलिए सुख और दुख का रहस्य जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इनके लिए इच्छा अथवा किसी प्रकार का प्रयत्न ना करें। बिना मांगे, बिना इच्छा किए स्वयं ही अनायास जो कुछ मिल जाए, वह चाहे रूखा सूखा हो, चाहे सुख बहुत मधुर और स्वादिष्ट अधिक हो या थोड़ा, बुद्धिमान पुरुष अजगर के समान उसे ही खाकर जीवन निर्वाह कर लें और उदासीन रहें। यदि भोजन ना मिले तो उसे भी प्रारब्ध भोग समझकर किसी प्रकार की चेष्टा ना करें। बहुत दिनों तक भूखा पड़ा रहने उसे चाहिए कि अजगर के समान केवल प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए भोजन से ही संतुष्ट रहे। उसके शरीर में मनोबल, इंद्रिया बल और देह बल तीनों हों, तब भी वह निश्चेष्ट ही रहे। निद्रा रहित होने पर भी सोया हुआ सा रहे और कर्मेंद्रियों के होने पर भी जिसमें कोई चेष्टा ना करे। राजन, मैंने अजगर से यही शिक्षा ग्रहण की। समुद्र से मैंने यह सीखा कि साधक को सर्वदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। उसका भाव अथाह, अपार और असीम होना चाहिए तथा किसी भी निमित्त से उसे क्षोभ ना होना चाहिए। उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिए जैसे ज्वार भाटे और तरंगों से रहित शांत समुद्र। देखो, समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों की बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं और न ग्रीष्म ऋतु में घटता ही है। वैसे ही भगवत परायण साधक को भी
सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से प्रफुल्लित ना होना चाहिए और ना उसके घटने से उदास होना चाहिए। राजन, मैंने पतंगे से यह शिक्षा ग्रहण की, जैसे वह रूप पर मोहित होकर आग से में कूद पड़ता है और जल कर मरता है, वैसे ही अपनी इंद्रियों को वश में ना रखने वाला पुरुष जब स्त्री को देखता है तो उसके हाव भाव पर लट्टू हो जाता है और घोर अंधकार में नरक में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। सचमुच स्त्री देवताओं की वह माया है जिसे जीव भगवान या मोक्ष की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। जो मूढ़ कामिनी कंचन, गहने, कपड़े आदि नाशवान मायिक पदार्थों में फंसा हुआ है और जिसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति उनके उपभोग के लिए ही ललायित है, वह अपनी विवेक बुद्धि खोकर पतंगे के समान नष्ट हो जाता है। राजन, सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट ना देकर भौरे की तरह अपना जीवन निर्वाह करे। वह अपने शरीर के लिए उपयोगी रोटी के कुछ टुकड़े कई घरों से मांग लें। जिस प्रकार भौरा विभिन्न पुष्पों से, चाहे वह छोटे हों या बड़े, उनका सार संग्रह करता है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार, उनका रस निचोड़ ले। राजन, मैंने मधुमक्खी से यह शिक्षा ग्रहण की कि सन्यासी को सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भिक्षा का संग्रह ना करना चाहिए। उनके पास भिक्षा लेने को कोई पात्र हो तो केवल हाथ में रखने के लिए कोई बर्तन हो तो पेट व कहीं संग्रह न करने बैठे, नहीं तो मधुमक्खियों के समान उसका जीवन भी दुर्भर हो जाएगा। यह बात खूब समझ लेनी चाहिए कि सन्यासी सवेरे शाम के लिए किसी प्रकार का संग्रह ना करें। यदि संग्रह करेगा तो मधुमक्खियों के समान अपने संग्रह के साथ अपना भी जीवन गंवा बैठेगा। नहीं तो एक ही कमल के गंध से आसक्त हुआ भ्रमर और जैसे रात्रि के समय से बंद हो जाने से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार स्वाद वासना से एक ही गृहस्थ का अन्न खाने से उसका सांसर्गिक मोह में फंसकर यति भी नष्ट हो जाएगा। राजन, मैंने हाथी से यह सीखा कि सन्यासी को कभी पैर से भी काठ की बनी हुई स्त्री का स्पर्श ना करना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगा तो जैसे हाथनी के अंग संग से हाथी बंध जाता है, वैसे ही वह भी बंध जाएगा। विवेकी पुरुष किसी भी स्त्री को कभी भी भोग्य रूप से स्वीकार न करें, क्योंकि यह उसकी मूर्तिमती मृत्यु है। यदि वह स्वीकार करेगा तो हाथियों से हाथी की तरह अधिक बलवान अन्य पुरुषों के द्वारा मारा जाएगा। हाथी पकड़ने वाले तिनकों से ढके हुए गड्ढे पर कागज की हथनी खड़ा कर देते हैं। उसे देखकर हाथी वहां आता और गड्ढे में गिरकर फंस जाता है। मैंने मधु निकालने वाले पुरुष से यह शिक्षा ग्रहण की कि संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन का संचय तो करते रहते हैं, किंतु वह संचित धन न किसी को दान करते हैं और न स्वयं उसका उपभोग करते हैं। बस जैसे मधु निकालने वाला मधुमक्खियों द्वारा संचित रस को निकाल ले जाता है, वैसे ही संचित धन को यह टोह रखने वाला दूसरा पुरुष भी भोगता है। तुम देखते हो ना कि मधुहारी मधुमक्खियों का जोड़ा हुआ मधु उनके खाने से पहले साफ कर जाता है, वैसे ही गृहस्थों के बहुत कठिनाई से संचित किए पदार्थों को, जिनसे वे सुख उपभोग की अभिलाषा रखते हैं, उनसे भी पहले सन्यासी और ब्रह्मचारी भोगते हैं। क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि अभ्यागतों का भोजन न कराकर स्वयं ही भोजन करेगा। मैंने हरि से यह सीखा,
हरिण से यह सीखा कि वनवासी सन्यासी को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। वह इस बात की शिक्षा उस हरिण से ग्रहण करे जो व्याध के गीत से मोहित होकर बंध जाता है। तुम्हें इस बात का पता है कि हरिणी के गर्भ से पैदा हुए ऋषि शरंग मुनि ऋषियों का विषय संबंधी गाना बजाना नाचना आदि देख सुनकर उनके वश में हो गए और उनके हाथ की कठपुतली बन गए। अब मैं तुम्हें मछली की सीख सुनाता हूँ। जैसे मछली कांटे में लगे टुकड़े को लगे हुए लोभ से अपने प्राण गंवा देती है, वैसे ही स्वाद की लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य मन को मर्थ कर व्याकुल कर देने वाली अपनी जिह्वा के वश में हो जाता है और मारा जाता है। विवेकी पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इंद्रियों पर तो बहुत शीघ्र विजय प्राप्त कर लेते हैं, परंतु इससे उनकी रसना इंद्रियां वश में नहीं होती। वह तो भोजन बंद कर देने और भी प्रबल हो जाती हैं। मनुष्य और सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर तब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता जब तक रसनेंद्रियों को अपने वश में नहीं कर लेता, और यदि रसनेंद्रियों को वश में कर लिया तब तो मानो सभी इंद्रियां वश में हो जाएंगी। नृपनंदन, प्राचीन काल की बात है, विदेह नगरी मिथिला में एक वेश्या रहती थी। उसका नाम पिंगला। मैंने उससे जो कुछ शिक्षा ग्रहण की वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। वह स्वेच्छाचारिणी तो थी ही, रूपवती भी थी। एक दिन रात्रि के समय किसी पुरुष को रमण स्थान में लाने के लिए खूब बन ठन कर उत्तम वस्त्रभूषण से सजकर बहुत देर तक अपने घर के बाहरी दरवाजे पर खड़ी रही। नर रत्न उसे पुरुष की नहीं धन की कामना थी, और उसने मन में यह कामना इतनी दृढ़ मूल हो गई कि वह किसी भी पुरुष को उधर से आते जाते देखकर यही सोचती कि यह कोई धनी है और मुझे धन देकर उपभोग करने के लिए ही आ रहा है। अब आने जाने वाले आगे बढ़ जाते तब भी फिर वह संकेत जीवनी वैसे यह सोचती कि अवश्य ही अब की बार कोई ऐसा धनी मेरे पास आवेगा जो मुझे बहुत सा धन देगा। उसकी चित्त की यह दुराशा बढ़ती ही जा रही थी, पर दरवाजे पर बहुत देर तक टंगी रही। उसकी नींद भी जाती रही, फिर वह कभी बाहर आती तो कभी भीतर जाती। इस प्रकार आधी रात हो गई। राजन, सचमुच आशा और सो भी धन की बहुत बुरी है। धनी की बाट जोहते जोहते उसका मुख सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया। अब उसे इस वृत्ति से बड़ा वैराग्य हुआ, उसमें दुख बुद्धि हो गई। इससे संदेह नहीं कि इस वैराग्य का कारण चिंता ही नहीं, परंतु ऐसा वैराग्य भी है तो सुख का ही हेतु। जब पिंगला के चित्त में मैंने इस प्रकार वैराग्य की भावना जागृत हुई, तब उसने एक गीत गाया, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजन, मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है। इसको तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह है केवल वैराग्य। प्रिय राजन, जिसे वैराग्य नहीं हुआ है, जो इन बखेड़ों से उबा नहीं है, वह शरीर और इसके बंधन से उसी प्रकार मुक्ति नहीं होना चाहता जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की इच्छा भी नहीं करता। पिंगला ने यह गीत गाया, हाय हाय मैं इंद्रियों के अधीन हो गई। भला मेरे मोह का विस्तार तो देखो। मैं इन दुष्ट पुरुषों से, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, विषय सुख की लालसा करती हूँ। कितने दुख की बात है। मैं सचमुच मूर्ख हूँ। देखो तो सही, मेरे निकट से निकट हृदय में ही मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान हैं। वे वास्तविक प्रेम, सुख और परमार्थ का सच्चा धन भी देने वाले हैं।
जगत के पुरुष अनित्य हैं और वे नित्य हैं। हाय हाय, मैंने उनको तो छोड़ दिया और उन तुच्छ मनुष्यों की सेवन किया जो मेरी एक भी कामना नहीं कर सकते। उल्टे दुख, भय, आदि व्याधि, शोक, मोह ही देते हैं। यह मेरी मूर्खता की हद है कि मैं उनका सेवन करती। बड़े खेद की बात है, मैं अत्यंत निंदनीय जीविका या वेश्यावृत्ति का आश्रय लिया और व्यर्थ में अपने शरीर और मन को क्लेश दिया, पीड़ा पहुंचाई। मेरा यह शरीर बिक गया, लंपट लोभी निंदनीय मनुष्य से खरीद लिया, और मैं इतनी मूर्ख हूँ कि इसी शरीर से धन और रति सुख चाहती हूँ। मुझे धिक्कार है। यह शरीर एक घर है, इसमें हड्डियों के टेढ़े तिरछे बांस और खंभे लगे हैं। चाम, रोएं और नाखूनों से यह छाया गया है। इसमें 9 दरवाजे हैं जिनसे मल निकलते ही रहते हैं। इसमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मल और मूत्र है। मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन स्त्री है जो इस स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी? यूं तो यह वे देहों की जीवन मुक्ति की नगरी है, परंतु इसमें मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूँ, क्योंकि अकेली मैं ही तो आत्मदानी, अविनाशी एवं परम प्रियतम परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुष की अभिलाषा करती हूँ। मेरे हृदय में विराजमान प्रभु समस्त प्राणियों के हितैषी, सुहृद, प्रियतम स्वामी और आत्मा है। अब मैं अपने आप को देकर इन्हें खरीद लूँगी और इनके साथ वैसे ही विहार करूँगी जैसे लक्ष्मी जी करती हैं। मेरे मूर्ख चित्त, तू बतला तो सही, जगत के विषय भोगने और उनको देने वाले पुरुषों ने तुझे कितना सुख दिया है? अरे वे तो स्वयं ही पैदा होते और मरते हैं। मैं केवल अपनी ही बात नहीं कहती, केवल मनुष्यों की भी नहीं। क्या देवताओं ने भी भोगों के द्वारा अपनी पत्नियों को संतुष्ट किया है? वे बेचारे तो स्वयं काल के गाल में पड़े पड़े कराह रहे हैं। अवश्य मेरे किसी शुभ कर्म से भी विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं, तभी तो दुराशा से मुझे इस प्रकार वैराग्य हुआ। अवश्य ही मेरा यह वैराग्य सुख देने वाला होगा। यदि मैं मंद भागिनी होती तो मुझे ऐसे दुख ही न उठाने पड़ते जिनसे मनुष्य वैराग्य के द्वारा ही घर आदि के सब बंधनों को काट कर शांति लाभ करता है। अब मैं भगवान का यह उपकार आदरपूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ और विषय भोगों की दुराशा छोड़कर उन्हीं जगदीश्वर की शरण ग्रहण करती हूँ। अब मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाएगा उसी से निर्वाह कर लूँगी और बड़े संतोष तथा श्रद्धा के साथ रहूँगी। मैं अब किसी दूसरे पुरुष की ओर न ताककर अपने हृदयेश्वर आत्मस्वरूप प्रभु के साथ ही विहार करूँगी। यह जीवन संसार के कुएं में गिरा हुआ है। विषयों ने इसे अंधा बना दिया है। काल रूपी अजगर ने इसे अपने मुंह में दबा रखा है। अब भगवान को छोड़कर इसकी रक्षा करने में दूसरा कौन समर्थ है? जिस समय जीव समस्त विषयों से विरक्त हो जाता है उस समय वह स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता है। इसीलिए बड़ी सावधानी के साथ यह देखते रहना चाहिए कि सारा जगत काल रूपी अजगर से ग्रस्त है। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन पिंगला वैश्य ने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियों की दुराशा, उनसे मिलने की लालसा का परित्याग कर दिया और शांत भाव से जाकर वह अपनी सेज पर सो रही। सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि पिंगला वैश्या ने जब पुरुष की आशा त्याग दी तभी वह सुख से सो सकी।
राजन, मनुष्य को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती हैं उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुख का कारण है। जो मनुष्य पुरुष यह बात समझकर अकिंचन भाव से रहता है, शरीर की तो बात ही अलग है, मन से किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता, उसे अनंत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक कुरर पक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए था। उस समय दूसरे बलवान पक्षी, जिनके पास मांस नहीं था, उसे छीनने के लिए जब उसे घेर कर चोंच मारने लगे। जब कुरु पक्षी ने अपने चोंच से मांस का टुकड़ा फेंक दिया, तब उसे सुख मिला। मुझे मान या अपमान का कोई ध्यान नहीं, और घर एवं परिवार वालों को जो चिंता होती है वह मुझे नहीं। मैं अपने आत्मा में ही रमता हूँ और अपने साथ ही क्रीड़ा करता हूँ। यह शिक्षा मैंने बालक से ली, अतः उसी के समान मैं भी मौज में रहता हूँ। इस जगत में दो ही प्रकार के व्यक्ति निश्चित हैं, परमानंद मग्न रहते। एक तो भोला भाला निश्चेष्टा नन्हा सा बालक, और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया है। एक बार किसी कुमारी कन्या के घर उसे वरण करने के लिए कई लोग आए हुए थे। उस दिन उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार किया। राजन, उनको भोजन कराने के लिए वह घर के भीतर एकांत में धान कूटने लगी। उस समय उसकी कलाई में पड़ी शंख की चूड़ियां जोर जोर से बज रही थीं। इस शब्द को निंदित समझकर कुमारी को बड़ा लज्जा हुई मालूम हुई, और उसने एक एक करके सब चूड़ियां तोड़ डाली और दोनों हाथ में केवल 2-2 चूड़ियां रहने दी। अब वह फिर धान कूटने लगी, परंतु वे 2-2 चूड़ियां भी बजने लगीं। तब उसने एक एक चूड़ी और तोड़ दी। जब दोनों कलाइयों में एक एक चूड़ी रह गई, तब किसी प्रकार की आवाज़ नहीं आई। रिपु दमन उस समय लोगों का आचार विचार निरखने परखने के लिए इधर उधर घूमता घामता मैं वहां पहुंच गया। मैंने उससे यह शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तब कलह होता है, और 2 आदमी साथ में रहते हैं तब भी बातचीत तो होती ही है। इसीलिए कुमारी कन्या की चूड़ी के समान अकेले ही विचरना चाहिए, क्योंकि उससे उसका स्वयं धान कूटना सूचित होता है कि जो उसकी दरिद्रता का घोतक था। राजन, मैंने बाण बनाने वाले से यह सीखा कि आसन और श्वास को जीत कर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में कर लें और बड़ी सावधानी के साथ उसे एक लक्ष्य में लगा दें। जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है, तब वह धीरे धीरे कर्म वासनाओं की धूल को धो बहाता है। सत्व गुण की वृद्धि से रजोगुणी और तमोगुणी वृत्ति का त्याग करके मन वैसे ही शांत हो जाता है जैसे ईंधन के बिना अग्नि। इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर निरुद्ध हो जाता है, उसे बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता। मैंने देखा कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय रहा था कि उसके पास ही दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसे पता तक ना चला। राजन, मैंने सांप से यह शिक्षा ग्रहण की कि सन्यासी को सर्प की भांति अकेले ही विचरण करना चाहिए। उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए। वह एक स्थान में ना रहे, प्रमाद ना करे, गुहे आदि में पड़े रहें, बाहरी आचरणों से पहचान ना जाए, किसी से सहायता ना ले और बहुत कम बोले। इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाने के बखेड़ों में पड़ना व्यर्थ ही दुख की जड़ है। सांप दूसरों के बनाए घरों में घुसकर बड़े आराम से अपना समय काटता है। अब मकड़ी से ली शिक्षा सुनो। सबके प्रकाशक और अंतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान ने पूर्व काल में बिना किसी अन्य सहायता के अपनी ही माया रचे हुए जगत में कल्प के अंत में प्रलय काल उपस्थित होने पर काल शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया, उसे अपने में लीन कर लिया और सजातीय विजातीय तथा स्वागत भेद से शून्य अकेले ही शेष रह गए।
वे सबके अधिष्ठान हैं, सबके आश्रय हैं, परंतु स्वयं अपने आश्रय अपने ही आधार से रहते हैं। उनका कोई दूसरा आधार नहीं। वे प्रकृति और पुरुष दोनों के नियामक, कार्य और कारणात्मक, जगत के आदि कारण परमात्मा अपनी शक्ति काल के प्रभाव से सत्व, रज आदि समस्त शक्तियों को साम्य अवस्था से पहुंचा देते हैं और स्वयं केवल रूप से एक और अद्वितीय रूप से विराजमान रहते हैं। वे केवल अनुभव स्वरूप और आनंद घन मात्र है। किसी भी प्रकार उपाधि उनसे संबंध नहीं है। वे भी ही प्रभु केवल अपनी शक्ति काल के द्वारा अपनी त्रिगुणमयी माया को क्षुब्ध करते हैं और उससे पहले क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र महातत्व की रचना करते हैं। यह सूत्र रूप महातत्व ही तीनों गुणों की पहली अभिव्यक्ति है। वही उसी प्रकार की सृष्टि का मूल कारण है। उसी में यह सारा विश्व सूत से ताने बाने की तरह ओतप्रोत है और इसी के कारण बाने की तरह जीवन को जन्म मृत्यु के चक्कर में पढ़ना पड़ता है। जैसे मकड़ी अपने हृदय मुंह के द्वारा जाल फैलाती है, उसे विहार करती है और फिर उसे को निगल जाती है, वैसे ही परमेश्वर इस जगत को अपने में उत्पन्न करते हैं, उसमें जीवन रूप उसे विहार करते हैं और फिर अपने में लीन कर लेते हैं। राजन, मैंने भृंगी, बिल्ली, कीड़े से यह शिक्षा ग्रहण की कि यदि प्राणी स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से भी जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त होता है। राजन, जैसे भृंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपने रहने की जगह बंद कर देता है, वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते अपने शरीर का त्याग किए बिना ही उसी शरीर में तद्रूप हो जाता है। जब उसी शरीर से चिंतन किए रूप की प्राप्ति हो जाती है तब दूसरे शरीर से रह तो कहना ही क्या। इसीलिए मनुष्य को अन्य वस्तु का चिंतन ना करके केवल परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए। राजन, इस प्रकार मैंने इतने गुरुओं से शिक्षाएं ग्रहण की हैं। अब मैंने अपने शरीर से जो कुछ सीखा है वह तुम्हें बताता हूँ। सावधान होकर सुनो। यह शरीर भी मेरा गुरु ही है, क्योंकि यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसके साथ ही लगा रहता है। इस शरीर को पकड़ रखने का फल यह है कि दुख पर दुख भोगते जाओ। यद्यपि इस शरीर से तत्व विचार करने में सहायता मिलती है, तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं समझता। सर्वदा यह निश्चय रखता हूँ कि एक दिन इसे सियार कुत्ते खाएंगे। इसीलिए मैं इससे असंग होकर विचरता हूँ। जीव जिस शरीर का प्रिय करने वाले के लिए ही अनेकों प्रकार की कामनाएं और कर्म करता है तथा स्त्री पुत्र धन दौलत हाथी घोड़े नौकर चाकर घर द्वार और भाई बंधुओं का विस्तार करते हुए उनके पालन पोषण में लगा रहता है। बड़ी बड़ी कठिनाइयां सहकर धन संचय करता है। आयुष्य पूरी होने पर वह शरीर स्वयं नष्ट होता है। वृक्ष के समान दूसरों के शरीर के लिए बीज बोकर उसके भी दुख की व्यवस्था कर जाता है। जैसे बहुत सी सौतें अपने एक पति को अपनी अपनी ओर खींचती हैं, वैसे ही जीव एक और स्वादिष्ट पदार्थों की ओर खींचती है तो प्यास दूसरी ओर जल की ओर, जननेंद्रियां एक और स्त्री संभोग की ओर ले जाना चाहती हैं तो त्वचा, पेट और कान दूसरी ओर कोमल स्पर्श, भोजन और मधुर शब्द की खींचने लगते हैं। नाक कहीं सुंदर गंध सूंघने के लिए ले जाना चाहती है और चंचल नेत्र कहीं दूसरी और सुंदर रूप देखने के लिए। इस प्रकार कर्मेंद्रियां और जननेंद्रियां दोनों ही से सताती रहती हैं। वैसे तो भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति माया वृक्ष, सरीसृप, रेंगने वाले जंतु, पशु पक्षी, डांस और मछली आदि अनेकों प्रकार की योनियां रची हैं, परंतु
उन्हें संतोष ना हुआ, तब उन्होंने मनुष्य शरीर की सृष्टि की। ऐसी बुद्धि युक्त है जो ब्रह्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। इसकी रचना करके वह बहुत आनंदित हुए। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो अनित्य ही मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, परंतु इसे परमार्थ स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए अनेक जन्म के बाद यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर ले। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। विषय भोग तो सभी योनि में प्राप्त हो सकते हैं, इसीलिए उनके संग्रह में यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिए। राजन, यही सब सोच विचार कर मुझे जगत से वैराग्य हो गया। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है। ना तो वह मेरी आसक्ति है और ना कहीं अहंकार है। अब मैं स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी में विचरण करता हूँ। राजन, अकेले गुरु से ही यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता, उसके लिए अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचने समझने की आवश्यकता होती है। देखो, ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्म का अनेक प्रकार से गान किया है। यदि तुम स्वयं विचार कर निर्णय करोगे तो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को कैसे जान सकोगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। गुरु महाराज की जय। तो आज की हमारी पिंगला वैश्य की कथा यहीं समाप्त होती है। दत्ता